जनपद जौनपुर के खुटान थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में आज सुबह जो है दो पक्षों में भिड़ंत हो जाती, जिसमें दर्जन भर से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटान है। यहाँ पर सभी लोगों का उपचार किया जा रहा है और जैसा देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ 2 से 3 लोगों को जिला अस्पताल रेफर भी किया जाएगा। आपको बताएं कि इस मामले में राजस्व विभाग के द्वारा एक रिपोर्ट लगाई गई थी और ये पूरा मामला रास्ते की विवाद को लेकर के है। पीड़ित परिवार उस रास्ते को खाली कराने के लिए कई बार जो है एप्लीकेशन भी दिया है, लेकिन उसके बाद भी कब्जा नहीं हटा, जिसे लेकर के आज विवाद हो जाता है और दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। हमारे साथ पीड़ित परिवार यहाँ मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या कुछ मामला था। भैया क्या नाम है? फूलचंद यादव, कहाँ के रहने वाले? रसूलपुर। क्या कुछ मामला था आज इतना विवाद हुआ है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं? जैसे ये एक चकमार्ग, उसमें पैमाइश के लिए जो है ये चकमार्ग बनवा रहे प्रधान बैजनाथ यादव। हम्म, तो उनको जो है बोला गया कि उसको जो है नाप करवा लीजिए, नापी करवा लीजिए। हम्म, तो नापी करवाने के बाद जो विपक्षी द्वारा पूरा जो है दीवार बना के कब्जा किया गया है। जी, नापी हुआ, नापी होने के बाद उस पर रिपोर्ट भी लगी। कानीगो, नेपाल, एसीओ सब गए थे। नापने के बाद जो है रिपोर्ट भी लगी। रिपोर्ट जो उनके द्वारा ही जो है एक IGRS किया गया, उस पे जो है रिपोर्ट लगी। रिपोर्ट जो है उसमें लगाया गया नेपाल कानीगो द्वारा उस, और जिसमें जो है वो कब्जा किए हैं। यह रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जो आरोपी हैं, आरोपी के द्वारा ये बताया गया कि यह कब्जा किया गया है। तो दूसरी तरफ से लेखपाल और कानूनी के द्वारा वहाँ रिपोर्ट लगाया जाता है, राजस्व विभाग के द्वारा रिपोर्ट लिखाया जाता है कि जिस पर आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है, बल्कि आवेदक के द्वारा ही जमीन कब्जा किया गया है। उसके बाद कब्जा खाली करने के लिए क्या कुछ आप करते हैं? कब्जा खाली करने के लिए हमने बोला कि प्रधान जी जो है आप इसको जो है पहले पुलिस प्रशासन से जो है इसको खाली करवाइए, उसके बाद तब अपना लगवाइए। तो ये प्रधान जी जो है तब से नहीं दिखाई दिए, लगाने के लिए फिर नहीं गए। ये लोग आपस में वाद विवाद करते रहे बार बार। और आज उसी रास्ते में जो है ये दीवार बनवा रहे थे, फिर दोबारा नलके का चबूतरा बनवा रहे थे। तो उसी वाद विवाद के हमने बोला कि आप पहले नपवा लीजिए, पहले खाली कर दीजिए, उसके बाद तब आप बनाइए। तो ये लोग जो है लाठी डंडे से, कुल्हाड़ी से, उसके बाद ईंट पत्थर से जो है जम के जो है हमारे परिवार सबको जो है मारे हैं। अच्छा, आपकी तरफ से कितने लोग घायल हैं, किसको गंभीर चोट लगी है? हमारे तरफ से जो है 5-6 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं। सबसे ज़्यादा जो है विजय बहादुर यादव, साहबलाल यादव और मेरी पत्नी रीता देवी को भी चोटें आई हैं। और मेरे भतीजा दिव्यांश और मुझे भी चोटें आई हैं। कुल्हाड़ी से लोग जो है वार करके मार रहे थे। अच्छा, किसको किसको रेफर करने की बातचीत चल रही है यहाँ पे भी? अभी तो हमको ये चीज़ें अभी पता नहीं है, देखिए किसको रेफ़र करते हैं। अच्छा, क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? अब तो घटना हो ही गई, क्योंकि यहाँ की पुलिस प्रशासन, यहाँ का जो कानून है, जो राजस्व विभाग है, यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं, वो यही चाहते हैं कि जब तक किसी मामले में किसी की हत्या ना हो जाए, गंभीर रूप से घायल ना हो जाए, मरासन ना हो जाए, तब तक कोई कार्यवाही नहीं करना है। चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो पुलिस की बात हो। और रही बात यहाँ बार बार ग्राम प्रधान की बात आ रही है, तो सबसे ज़्यादा इसमें लापरवाही ग्राम प्रधान की देखी जा रही है। क्योंकि ग्राम प्रधान यदि चाहते तो ये सारा मामला ये हल हो गया होता कब का। क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान को इन्होंने कई बार कब्जा खाली करवाने के लिए कहा। जब वो रास्ता खुद ही बनवा रहे हैं, रास्ते में जो है दीवार बनाया गया है, तो उसको खाली कराना प्रधान की जिम्मेदारी थी। प्रधान उसको खाली कराने से पहले उसमें निर्माण कार्य कैसे करवा सकते थे, कैसे वो दोबारा बनवा सकते थे, ये सारी चीज़ें। तो क्या अधिकारी लोग क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं अधिकारी प्रशासन से कि उसको जो है दीवार जो है खाली करवा के, जहाँ चकमार्ग है वहाँ जो है खाली करवा के वहाँ बनवाएं। अच्छा, कितनी बार आप एसडीएम साहब या राजस्व विभाग के पास गए इस मामले को लेकर के? हम जो है इसमें 2 बार गए हैं, SDM साहब के यहाँ भी दिए थे, एसओ खुटान को भी दिए थे। हम्म, तो ये लोग फिर सुनवाई नहीं करते थे, केवल आते थे, गाली गलौज दे के जो है चले जाते थे। हम्म। प्रधान द्वारा जो है उनको बताया जाता था, उसके बाद प्रधान के पक्ष में ही कोई भी काम होता था, सब जो है प्रधान के पक्ष में ही काम करते थे। तो ये मामला कितने दिन से चल रहा है, ये सारा कुछ? मामला ये चल रहा है 2 महीने से। 2 महीने से चल रहा है। जी। कब्जा ये कब से किया गया है वहाँ पे? कब्जा किया गया है ये, अभी दीवार बनवा रहे थे। कब्जा इसके पहले भी किया गया था, पूरा चकमार्ग पूरा कब्जा किए हैं दीवार बना के। यही प्रधान जो है बैजनाथ यादव ही अपने पुराने पंचवर्षीय में जो है दीवार बनवा के जो है इसको कब्जा करवाए थे। अच्छा, उस समय आप लोगों ने नहीं रोका था उसमें? उस समय भी हमारा जो है मकान बन रहा था, तो ये लोग जो है हमारा मकान रोके थे। 1 महीना हमारा मकान रुका था। हम जो है नेपाल और कानीगो को
लिवा के जो है फिर से नापी करवाए थे। नापी कराने के बाद हम निशान लगा दिए थे कि इसके अंदर तुम बनवाओ। तो हम उस समय बनवा दिए अपना मकान, तब जो है बनवाए। लेकिन उस समय ये लोग जो है ज़बरदस्ती अपना दीवार घेर लिए। तो हमने बोला कि ठीक है, अपना रास्ते में बना रहे हैं, आप लोग बनवाइए, किसी दिन जो है इसको खाली करना ही पड़ेगा। तो हम उस समय नहीं कुछ बोले। तो तो ये समझिए अधिकारियों और कर्मचारियों की और राजस्व विभाग ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम प्रधान की लापरवाही यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे ही अगर पता था कि वो रास्ते में कब्जा किया जा रहा है, इसको उसी समय रोकना चाहिए था। और आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि इसमें लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग एक पक्ष से घायल हैं, दूसरे पक्ष से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उन्होंने इस तरह क्यों किया, और कुल्हाड़ी से लाठी डंडे से वार करने की क्या आवश्यकता थी। और चाहते तो ये सारी चीज़ें आपस में बातें आपस में बातें सुलझाई जा सकती थी, प्रधान को लेकर के, पुलिस को लेकर के, तमाम रास्ते थे। लेकिन क्या ज़रूरी था हिंसा करना, इस तरीके से मारपीट करना। और आगे अभी दूसरे पक्ष से बातचीत होगा कि क्या कुछ उनका कहना है। कौन-कौन घायल हैं आपकी तरफ? हमारी तरफ से मुकेश, और हमारा नाम हरिनाथ है, राम हिमांचल, और मुकेश की माँ, और ये 3-4 लड़कियाँ। अच्छा, लेखपाल की एक रिपोर्ट हमने देखा, शायद आपकी तरफ से आवेदन किया गया था, तो उसमें बताया गया कि आप लोगों के द्वारा रास्ता कब्जा किया जा रहा है। वो बिल्कुल गलत रिपोर्ट लगाए थे, वो पैसा खा करके। अच्छा, लेखपाल गलत रिपोर्ट हाँ, लगाया। बिल्कुल गलत, टोटल गलत। तो ये मारपीट क्यों हुई आज सुबह? बस वही आरसीसी पर जो सामने बनी हुई थी, उसी पर मिट्टी पाट रहे थे। ये सब कुछ कब से चल रहा है मामला विवादित? ये विवादित वह जो रास्ता है, वो आज 15 साल से बरकरार थी। उस पर प्रधान ने एक बार माटी भी फेंकवाया था, और जब इंटरलॉकिंग लगा रहे थे, इन लोगों ने रोक दिया, अच्छा, तभी से ये विवाद है। अच्छा, उन उन लोगों का आरोप है कि रास्ते में आप लोग दीवार खड़ा कर दिए। नहीं, ये रास्ते में उनका ये बैठ का मकान बना हुआ है।